हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी के अंतर्गत महाभारत कथा। तो चलिए आप भी हमारे साथ पढ़ें और कथा का आनंद लें। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है महाभारत कथा जो कि क्लास 7 के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। आप भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आप इसे सुने। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो बच्चों आपने ध्यान दिया, महाभारत की जो कथा है ये क्या है, महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। यानी कि महाभारत के जो लिखने वाले हैं कौन हैं, वेद व्यास। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो व्यास जी हैं, व्यास जी ने महाभारत की जो कथा है सबसे पहले किसको सुनाई थी, अपने पुत्र सुखदेव को। तो व्यास जी के पुत्र का नाम क्या था, सुखदेव। और बाद में उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों को भी यह कथा सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन कौन थे, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखा है, महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय। परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था, जनमेजय। और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि सूत जी सहित शौनक आदि जो ऋषि मुनि थे, एक साधुओं का टोला था, साधुओं का समूह था। और यहाँ पर जो है महर्षि जो शौनक थे इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। और यहाँ पर जो है कथा कौन सुना रहे हैं, सूत जी, जो कि वेद व्यास जी के एक प्रमुख शिष्य थे। कथा इस प्रकार है कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। यानी कि यहाँ पर कथा जो शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, महाराजा शांतनु से। और शांतनु जो है इनके बाद, शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। यानी कि जब महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया तो उनकी क्या हुई, अकाल मृत्यु हो गई। किसकी, चित्रांगद की। उसके बाद चित्रांगद के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य राजा बने। और विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए जिनका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि उस समय नीति थी कि किसी अंधे या किसी इस प्रकार के जो शारीरिक दोष से ग्रस्त हो ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए यहाँ पर किसको बनाया गया, पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियाँ थीं, कौन, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। तो आप ध्यान दें यहाँ पर कि किसी व्यक्ति से यदि पुराने समय में कोई अपराध हो जाता था तो वह अपने अपराधों के प्रायश्चित करने के लिए तपस्या किया करते थे। तो पांडु जो है अपने किसी अपराध के लिए प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए कुछ समय बाद जंगल चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ हो गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया और इस प्रकार उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ वनवास में गई। कौन, कुंती और माद्री। वहाँ पर कुंती और माद्री के 5 पांडव ने जन्म लिया, यानी कि 5 बेटे हुए जिन्हें लोग पांडव के नाम से जानते हैं। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का बन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए
तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋषि मुनियों ने उनका वहाँ पर पालन पोषण किया। उसके बाद युधिष्ठिर जब 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। इसका मतलब उस समय वहाँ पर पितामह भीष्म मौजूद थे। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। तो पांडु के बड़े भाई कौन थे? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के भी वहाँ पर पुत्र थे। तो उन्होंने देखा कि जब ये पांचों भाई वनवास से भीष्म पितामह के पास लाए गए तो उनका जो प्रखर बुद्धि और उनका जो तेज था उसे देखकर जो धृतराष्ट्र थे उनके पुत्रों में जलन होने लगी। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैरभाव बढ़ता गया। आप ध्यान दें, कौरव किन्हें कहते हैं? धृतराष्ट्र के पुत्रों को, और पांडव पांडु के पुत्रों को। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कौरव और पांडवों में इस प्रकार से दिन रात जो है बैरभाव बढ़ता चला गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब जब रोज रोज का जो एक कलह और बैरभाव बढ़ता गया तो भीष्म पितामह ने क्या किया? 2 हिस्सों में राज्य को बांट दिया। एक हिस्से में कौरवों को हस्तिनापुर का जो है राजकाज दे दिया और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया जो आगे चल के इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। और इस प्रकार कुछ दिन तक तो शांति बनी रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने क्या किया? चौपड़ खेला। तो बच्चों आप ध्यान दें कि उस समय के जो राजा लोग थे ये मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? चौसर खेला करते थे। एक प्रकार का जुआ होता है जो, और राज्य तक की इसमें बाजी लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों ने भी चौपड़ खेला, यानी वही जुआ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। और शकुनी कौन था? कौरवों का मामा। उनकी तरफ से शकुनी ने खेला और उसने किसको हराया? युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर जब इन्होंने जुआ खेला कौरव और पांडवों ने, तो यहाँ पर इन्होंने राज्य को दांव पे लगा दिया और युधिष्ठिर अपना राजपाट हार गए। और इसके बाद उनको जो है यहाँ पर वनवास दे दिया गया, जिसमें कि शर्त थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास भी काटना होता था। 12 वर्ष के लिए उन्हें जंगल में रहना था, वनवास रहना था। उसके बाद 1 वर्ष तक उन्हें छुपे हुए रहना था। अज्ञातवास का मतलब होता है छुपे हुए रहना। यदि इस 1 वर्ष के अंतर्गत कोई भी उन्हें ढूंढ लेता है तो उन्हें फिर से दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाएगा। और यदि वो ढूंढ कर भी पकड़े नहीं जाते हैं और वनवास और अज्ञातवास जो है पूरा कर लेते हैं तो उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। इसी शर्त पर उन्हें वनवास दे दिया गया। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। और आप ध्यान दें कि उन्होंने जो है पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी अच्छे से बिता लिया। और जब वापस आए अपने राजपाट के लिए तो दुर्योधन ने लालच बच देने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए और फिर एक भयंकर और बड़ा युद्ध हुआ जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे के सारे कौरव मारे गए और तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने, यानी कि उनको वह विशाल साम्राज्य मिल गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए।
तो आप ध्यान दें कितने वर्ष तक किया पांडवों ने राज्य? 36 वर्ष तक। और उसके बाद अपने पोते, उनके पोते का नाम क्या था? परीक्षित, उसको राजपाट दे दिया और द्रौपदी के साथ पांचों भाई पांडव जो है तपस्या करने हिमालय चले गए, यानी कि तपस्या करने हिमालय में चले गए। तो यही बच्चों आप ध्यान दें संक्षेप में यानी कि शॉर्ट रूप में यही जो है महाभारत की कथा है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे देवव्रत से संबंधित कथा, यानी कि भीष्म पितामह किस प्रकार से उन्होंने जो है हस्तिनापुर में रहकर राजपाट संभाला, किस प्रकार से देखरेख की और किस प्रकार से पांडवों की रक्षा की और देवव्रत कौन थे, यह सब हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसे याद करें, पढ़ें, समझें और वीडियो को पुनः से सुनें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।